अमेरिका में बढ़ती हिंदू विरोधी गतिविधियों के खिलाफ अब हिंदू संगठनों ने भी अभियान शुरू कर दिया है। अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य में सड़कों के किनारे बिलबोर्ड लगवाए गए हैं। इन बिलबोर्ड्स में अपील की गई है कि हिंदुओं से नफरत ना करें। हिंदुओं ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। न्यू जर्सी में ऐसे कम से कम 10 बिलबोर्ड्स लगाए गए हैं जिनमें हिंदुओं से नफरत ना करने की अपील की गई है। ये विज्ञापन भारतीय मूल के अमेरिकी सत्या दोसापति ने दिए हैं। सत्या का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से अमेरिका में एंटी हिंदू सेंटिमेंट बढ़ रहा है। हिंदू प्रतीक चिन्हों को निशाना बनाया जा रहा है और हिंदू संगठनों को तो खास तौर से टारगेट किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने ये विज्ञापन दिया है क्योंकि अगर हिंदुओं के खिलाफ एक खास तबके के अभियान का विरोध नहीं किया गया तो हिंदू विरोधी अभियान और तेज होने का डर है। सत्या दोसापति ने यह भी कहा कि जब से भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से अमेरिका में हिंदू विरोधी सेंटिमेंट काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। In the last few years, after the nationalist government, BJP has come into it. पिछले कुछ सालों से जब से भारत में बीजेपी की राष्ट्रवादी सरकार आई है उसके बाद से हिंदू विरोधी बयानबाजी बढ़ गई है। बहुत खुलकर लोग हिंदुत्व पर हमले कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हिंदू प्रतीक चिन्हों पर हमले हो रहे हैं और ये प्रस्ताव पारित हो रहे हैं। दसियों हजार साल पुराने प्रतीक चिन्हों का आखिर इससे क्या संबंध है? क्या वो दूसरे धर्मों के प्रतीकों के साथ भी ऐसा कर सकते हैं? तो फिर वो हिंदू धर्म के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के अलावा मैरीलैंड में भी ऐसे ही प्रस्ताव पारित हुए हैं, लेकिन हमने ऐसे प्रस्तावों के पीछे की नीयत उजागर कर दी है, तब जाकर ये रुका है, वरना और राज्यों में भी ऐसे प्रस्ताव पारित किए जाते। न्यू जर्सी में रहने वाले आदित्य सिंह ने बताया कि जिस तरह से अमेरिका में कुछ हिंदू संगठनों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, मुस्लिम संगठनों के कहने पर डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हिंदू विरोधियों का सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हिंदू संगठनों को अमेरिकी नागरिकों से अपील करनी पड़ी, ये इश्तिहार देना पड़ा। जहाँ तक ये बिलबोर्ड्स की बात है, जो 10 बिलबोर्ड लगाए गए हैं न्यूयॉर्क से लेकर के न्यू जर्सी के बीच में, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी ग्रुप का काम नहीं है। एक इंडिविजुअल हैं, उन्होंने इनिशिएटिव दिखाया, उन्होंने शुरुआत करी और काफ़ी हिंदू उनके साथ जुड़ गए। और क्यों जुड़े, इसके पीछे काफ़ी फ्रस्ट्रेशन भी है हिंदूज़ का डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ। और वो क्यों है, जब ये रिजोल्यूशन निकला, जब ये हेटफुल रिजोल्यूशन TDMC ने पास किया, उसके बाद हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने अप्रोच किया बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को, डेमोक्रेटिक पार्टी की यूनिट्स को, बर्गन काउंटी को और अपने कांग्रेसमैन को, स्टेट यूनिट को। हमारे कांग्रेसमैन जो हैं जॉर्ज कोथाइमर, उन्होंने स्टेटमेंट इशू किया कि ये हेटफुल रिजोल्यूशन नहीं निकाला जाना चाहिए था। स्टेट डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी इसी तरह का एक स्टेटमेंट इशू किया। पर जहाँ तक दबाव डालने की बात है, जहाँ तक बहुत कंडेमनेशन करने की बात है कि एक बहुत गलत तरह का रिजोल्यूशन निकाला गया है और आप किसी भी धर्म के लिए इस तरह के शब्द नहीं यूज़ कर सकते, वो अभी देखने को नहीं मिला है। सवाल ये है कि अमेरिका में रह रहे भारतीयों को ये विज्ञापन क्यों देना पड़ा। दरअसल 15 अगस्त को अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के लोगों ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया था। उन्होंने न्यू जर्सी में स्वतंत्रता दिवस की परेड निकाली और इस परेड में यूपी के CM योगी आदित्यनाथ की तस्वीर थी और परेड में एक बुलडोजर को भी शामिल किया गया था। ये परेड इंडियन अमेरिकन बिजनेस एसोसिएशन ने निकाली थी। परेड में योगी आदित्यनाथ की तस्वीर और बुलडोजर को शामिल किए जाने पर कुछ संगठनों ने विरोध व्यक्त किया। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने सवाल उठाया कि अमेरिका में योगी की तस्वीर और बुलडोजर के साथ परेड निकालने की जरूरत क्या थी, जबकि इस बुलडोजर से भारत में मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं। मुस्लिम काउंसिल की लॉबिंग के चलते अमेरिका की सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ नेता भी एक्टिव हो गए। ब्लैक लाइव्स मैटर और अमेरिकन मुस्लिम ऑफ डेमोक्रेसी जैसे संगठनों ने भी इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल का सपोर्ट कर दिया, जिसके बाद न्यू जर्सी के एक कस्बे टीनेक में डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक प्रस्ताव पास किया। अमेरिकी जांच एजेंसियों FBI और अटॉर्नी जनरल ने इससे अपील की गई कि अमेरिका में सक्रिय हिंदू संगठनों की जांच हो, इनके फॉरेन फंडिंग के सोर्स का पता लगाया जाए क्योंकि ये संगठन अमेरिका में नफरत फैला रहे हैं। ये प्रस्ताव 12 सितंबर को पारित किया गया, जिसमें भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों वाले कई संगठनों जैसे कि विश्व हिंदू परिषद, इन अमेरिका हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन, सेवा इंटरनेशनल और एकल विद्यालय फाउंडेशन जैसे संगठनों पर आरोप लगाया गया कि ये संघ से जुड़े हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।